राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और आज है दिन संडे। संडे की ये सुबह की क्लिप है, दोपहर के टाइम, मतलब सुबह 10 बजे के करीब हो रहे थे इस वक्त। और दोनों भाइयों की चल रही है मस्ती। आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या बातें हो रही हैं इन लोगों की आपस में। उसकी किताब की फोटो खींच के लाते हैं और फिर कहते हैं मम्मी मेरे मार्क्स से, मम्मी मेरे मार्क्स से। समझे? झूठे दूसरों की किताबों में से चीटिंग करके। नहीं नहीं, अभी चेक करते हैं ये इसकी किताब है या किसी और की है। ठीक है। अरे यार, ये तो इसी की किताब है ओम। अरे पर ये दूसरों की किताबों में फोटो खींच के देखते हैं। ये लिखा था दूसरी किताब पे, तो मैं भी ऐसा ही लिखता हूँ। अच्छा, ऐसे चीटिंग करते हैं क्या? तो चलो, तो आप अपना होमवर्क कर लो अब आप भी। ओके। नहीं झूठा, नहीं ओम झूठा नहीं है। मैं झूठा नहीं हूँ। आप दूसरों की किताब की फोटो खींच के करते हो और मैं देख नहीं पाती आपको कि कौन सा बच्चा चीटिंग कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। ओम को ना थोड़ा सा जुकाम सा लग रहा है, तो मैंने आज यहाँ इस रूम में जो टीवी रखी रहती है, तो वो टीवी मैंने लगवा दी है बाहर। यहाँ पर इस कोने में रहती है, लेकिन आज फिर मैंने वो बाहर लगवा दी क्योंकि इस रूम में एसी चलता है और उसको हल्की सी सर्दी सी हो रही है। वो 2 दिन स्कूल गया, बस उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। गर्मी की वजह से होती है, पता नहीं क्या होता है उसके साथ में। कि जब आया था ना, तो दोनों दिन उसके कपड़े एकदम पसीने में तलबोर हो रहे थे, बहुत बुरी तरह पसीना आता है उसको। तो बस इसी वजह से शायद उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, सर्दी का असर हो गया है। तो फिर इसलिए टीवी आज बाहर निकलवा दिए। ठाकुर साहब बाहर उसको सेट कर रहे हैं, अभी दिखाऊंगी आपको। तो चलिए, और हम लोग खाना पीना खा के हो गए थे फ्री, सब कुछ हो गया। मतलब इस समय बाहर आराम करने का आज मुझे टाइम मिल गया, थोड़ा जल्दी हो गया था काम। तो उनको सर्दी हो गई थी, तो आज मैंने उसके लिए दाल चावल भी नहीं बनाए थे क्योंकि उसको सर्दी हो जाती है। तो फिर मैं जो वेजी की दवा खिलाती हूँ उसमें फिर चावल नुकसान करते हैं, तो इसलिए वो नहीं बनाए मैंने। तो ज्यादा आइटम भी नहीं बने थे आज, इसीलिए थोड़ा काम भी जल्दी हो गया। और मेरे हाथ में ना पता नहीं क्या हो गया, बहुत दर्द हो रहा है। इसकी वजह से मैंने बाहर वाले पोर्शन में भी आज पोछा वगैरह नहीं लगाया, तो थोड़ा काम कम हो गया, तो फुर्सत भी जल्दी हो गई। तो चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर आवाज दे रहे हैं, वो कुछ काम है शायद उन्हें, तो चलिए बाहर ले चलती हूँ। यहाँ पर ये डिस्क के वायर को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका लॉक नहीं था, इसमें लॉक मतलब जो था पहले वो ख़राब हो गया था, तो इन्होंने सोचा कि चलो ऐसे जोड़कर बनाकर कोशिश करते हैं, मिलाकर अगर चल जाए तो। लेकिन इन्होंने बहुत कोशिश करी बिना लॉक के, फिर वो चली नहीं थी टीवी। और फिर दूसरी जगह से कट लगाया इन्होंने, फिर उसके बाद फिर से दोबारा जॉइंट किया, लेकिन वो नहीं चली थी। बहुत कोशिश करने के पर भी मतलब नेटवर्क नहीं आ रहे थे। और फिर इन्होंने आखिरकार मैकेनिक को फ़ोन किया, तब जाके वो आया और टीवी सही हुई। डिश तो बाहर लग गई, लेकिन उसकी सेटिंग थोड़ा गड़बड़ हो गई है, तो अब शायद उसका मैकेनिक बुलाना पड़ेगा तभी चलेगी। तो चलिए, मैं देख आई थी क्योंकि ये ऊपर काफी देर सेट कर रहे थे, फिर मैंने कहा धूप बहुत तेज है, रहने दो, किसी को बुला लो, वही ठीक कर देगा। तो अब वो ठीक हो जाएगी, तब देखेंगे ओम। तब तक ओम को सुलाने की कोशिश करती हूँ अगर सो जाते हैं तो, क्योंकि सोने से थोड़ा आराम मिल जाता है सर्दी में। तो आज बाहर ही सुलवाऊंगी, दादी के साथ सुलवाऊंगी, मैं तो नहीं सो सकती, मुझे बाहर नींद नहीं आती। तो दादी के साथ बाहर सो जाएगा और मैं सो रही हूँ अब थोड़ी देर के लिए। फिर आप लोगों से हो सकेगा तो शाम को मिलूंगी। तो जी, अब हो रहा है शाम के करीबन 4 बजे का टाइम। तो मैं अपनी जो मैंने ब्लाउज सिल लिया था, करीबन परसों मैंने सिला था इसको आधा, तो आधा रह गया था, तो मैंने सोचा अब चलो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो इन्होंने सूट पहन रखा था, साड़ी पहन ली, लेकिन ऐसा था कि ओम को सर्दी हो रखी है, तो उसको बहुत खांसी हो रही थी, तो खांसी की वजह से ना थोड़ी सी उल्टी हो गई थी उसको मेरे ऊपर। तो फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, पहले सूट था, अब साड़ी पहन ली है। तो अब लेकिन अब इस ब्लाउज को सोची हूँ इस वक्त कंप्लीट कर दूँ। और भी कुछ काम भी नहीं था, ओम भी सो गए हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा आराम सा मिल गया था, दवा खिला के मैंने सुला दिया है उसको। तो मैंने कहा अब चलो थोड़ा इसे काम को भी कंप्लीट कर लें, क्योंकि कॉटन का ब्लाउज़ है, तो अगर सिल जाएगा तो गर्मियों में अच्छा लगता है। और इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो मैंने कहा इसे पहले सिल के तैयार कर लें। और ब्लैक कलर का ब्लाउज़ है तो हर एक साड़ी में चल भी जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, और मुझसे सिंथेटिक कपड़े बहुत कम पहने जाते हैं, और कॉटन का ही रहता है ज़्यादा। कुछ साड़ी हो या ब्लाउज सूट जो भी हो, मैं ज़्यादातर कॉटन पसंद करती हूँ। लेकिन साड़ियाँ तो कॉटन की जो थी वो मेरी फेड हो गई हैं, तो फिर मैंने अब और मंगाई नहीं। मैंने कहा अब अगली साल ही मंगाएंगे, अब क्या है सर्दियाँ आने वाली हैं थोड़े बहुत दिन में। तो मैंने कहा ब्लाउज़ अगर लेकिन कॉटन का बना लो तो उसमें आराम मिल जाता है। तो ये मेरे कॉटन के कई ब्लाउज़ मतलब कटे हुए रखे हैं, लेकिन सिल नहीं पा रहे, टाइम ही नहीं मिल पाता। बहुत कोशिश करती हूँ कि सिल लूँ लेकिन टाइम ही नहीं मिलता।
आधा सिल गया था 2 दिन पहले, तो मैंने कहा चलो आज कंप्लीट कर लेते हैं इसे। और एक और रखा है ब्लू कलर का, वो भी ऐसे ही है, मल्टी कलर है मतलब उसमें भी, तो वो भी किसी भी साड़ी में पहन सकते हैं आप। तो बस इसीलिए मैंने कहा चलो इन ब्लाउज़ों को ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो ज़रूरी है उन्हें अभी सिल लूँगी, बाकी जो ठंडा मौसम हो जाएगा बाकी उनको तब सिलूँगी। बस कटिंग कर करके रखती रहती हूँ। और कटे हुए भी कम से कम 4 से 6 ब्लाउज़ रखे हुए हैं मेरे, और लेकिन सिलना ही नहीं हो पाता। बहुत कोशिश करने पर भी टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओम अगर स्कूल चले जाते हैं तब भी टाइम नहीं निकल पाता मेरा, क्योंकि जब तक वो आते हैं तब तक मेरे घर का काम ही ख़त्म हो पाता है और फिर थोड़ा बहुत वीडियो में टाइम निकल जाता है मेरा। और अगर घर पे रहते हैं तब भी टाइम नहीं निकल पाता। अगर स्कूल से आए और मैं उन्हें मतलब फ्री नहीं मिलूँ तो वो नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए मैं उनके जाने पर भी काम नहीं कर सकती, उनके आने पर भी काम नहीं कर सकती। ऐसे वो नाराज़ होते हैं, मम्मी आप मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देती हो, मम्मी आप मुझसे प्यार नहीं करती हो, ये वो बड़े मतलब उनकी बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं छोटे से, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं उनकी। इसलिए मैं जो भी करना चाहती हूँ तो उनके सामने थोड़ा बहुत कर लेने देंगे कि मैंने कहा चलो बेटा अब मैं थोड़ा सा कर लूँ, इसे मुझे इसकी ज़रूरत है। लेकिन अगर वो स्कूल गए हैं और मैं उनकी बातें ना सुनूं तो फिर कहेंगे फिर मेरा क्या फ़ायदा पढ़ाई करने जाने से, आप मेरी बात ही नहीं सुनती हो, आप मुझसे प्यार ही नहीं करती हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है, मैं नहीं सिलती। लेकिन आज घर पे थे, अभी सो गए थे, तो मैंने कहा चलो सो गए हैं तो थोड़ा बहुत सिल लो इसको। और सिंपल ब्लाउज़ है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा पौना घंटे में निकल जाएगा। और उसी समय आ गए थे ठाकुर साहब, और ठाकुर साहब लेकर आए थे समोसे, तो उन्होंने कहा जल्दी से सबको दे दो गरम गरम समोसे, क्योंकि फिर ठंडे नहीं अच्छे लगेंगे। और आज ना ये समोसे जो आए हैं ये मेरे मायके के पास का लोकल मार्केट है, वहाँ से आए हैं, क्योंकि इन्हें काम था वहाँ पर, तो वहाँ पर गए थे। तो मैंने कहा समोसे ले आना, बहुत दिनों से नहीं खाए हैं, क्योंकि वहाँ के मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे समोसे। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है ले आएंगे, तो फिर ये गरम गरम समोसे लेकर आए थे। तो मैंने कहा चलो हम लोग खा लेते हैं। और उसके बाद बच्चे मतलब अभी सो रहे थे, कृष्णा भी सो गया था और ओम भी सो गया था। और ओम तो वैसे भी ज़्यादा नहीं खाते, वो तो खाएंगे भी तो उसके बाहर वाला पोर्शन खाएंगे थोड़े बहुत। और आज तो उन्हें वैसे भी सर्दी हो रखी है, तो वैसे भी इस टाइम तो वो कुछ भी नहीं। और इन बच्चों को ना सर्दी हो जाए तो वैसे भी कुछ नहीं खाते, ना कृष्णा ना ओम, दोनों का यही हाल है। लेकिन मुझे वहाँ के समोसे बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बोल कर गए थे कि मैं लेकर आऊँगा, तो इसलिए मैंने आज सुबह खाना भी ठीक से नहीं खाया था। मुझे भूख भी लग रही थी बहुत ज़ोर वाली। मैंने कहा चलो फटाफट से फिर मैंने सबको समोसे दिए और ख़ुद भी खाए। और काफ़ी बड़ा साइज़ मिलता है मतलब वहाँ पर समोसे का, और समोसे शायद एक समोसा 12 रुपये का होता है, और इतना बड़ा होता है कि एक समोसे में पेट भर जाता है। मेरे से मैं बहुत भूखी थी, फिर भी एक ही समोसा खाया था, और माँ जी ने भी एक ही खाया था, इन्होंने तो शायद 2 खाए थे। ये भी सुबह बस नाश्ता करके ही चले गए थे दोपहर में। और अब आए हैं करीबन ऐसे बज रहे थे, इस वक्त जब आए थे तब 4:30-5 के करीब हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो अब रात के खाने की तो छुट्टी, रात को तो कोई खाएगा नहीं। और ऐसी चीज़ें पसंद भी बहुत हैं, और लेकिन डाइजेस्ट नहीं होती हैं। अब इसके बाद एक कोल्ड ड्रिंक ज़रूर लेनी पड़ेगी। अभी तो मैंने चाय बना ली थी, इन्होंने कहा चलो चाय बना लो, तो मैंने कहा फिर ठीक है। मैंने चाय बनाई और उसके बाद हम लोगों ने चाय और समोसे खाए, बहुत टेस्टी थे। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट ज़रूर करिए और बताइए आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है। और आज मुझे मेरी सबसे बड़ी बुआ जी हैं, उन्होंने मतलब बहुत मोटिवेट किया है। वरना एक टाइम को ऐसा होता है कि हमारी हिम्मत सी टूट जाती है, जब व्यूज़ भी नहीं आते, कमेंट्स भी नहीं आती हैं, तो लगता है बस बंद करो, सब बेकार है, किसी को पसंद ही नहीं आ रहा है, तो हौसला टूट जाता है, तो मन करता है बस बंद कर दो। लेकिन आज जब उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारी वीडियोज़ अच्छी हैं, तो मन करता है थोड़ा सा कि हाँ चलो किसी को तो अच्छा लग रहा है, हमें कुछ करना चाहिए आगे भी। तो इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आप लोगों की कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि किसको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, या अगर कोई कमी रहती है तो वो भी आप लोग हमें बता सकते हैं, ताकि हम उसे अपने लाइफ में मतलब सुधारने की कोशिश करें। आपके वीडियो में मतलब हम उसे क्लियर उस तरीके से मतलब बना सकें कि आप लोगों को हमारी वीडियोज़ अच्छी लगें। तो बस इतना ही मुझे बोलना था, और इसी के साथ आज की वीडियो का करूँगी एंड। मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे सभी को।